दोस्तों, आप सबको आर्शव रियल इन्फो चैनल में स्वागत है। आज की एपिसोड ऐसी देश के बारे में है जिस देश के एक वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर ने विश्व कप के फाइनल मैच पर उत्तेजित होकर अपने माथे से विपक्ष दल की प्लेयर को बहुत जोर से धक्का दिया था और इसी के लिए इस देश के हाथ से वर्ल्ड कप इटली के पास चला गया था। ये घटना 2006 की फुटबॉल वर्ल्ड कप में हुआ था। इस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने आते हैं। आपको पता चल गया है इस देश के बारे में। इस देश का नाम है फ्रांस। दोस्तों, आज की एपिसोड में मैं आपको इस देश के बारे में बहुत सारी अनोखे बातें और अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। इसके साथ ही आपको जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा, इसीलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखें। वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, ताकि आने वाला ऐसे ही मजेदार एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आपके पास आने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के नया एपिसोड। इस देश का राजधानी पेरिस है, जो काफी सुंदर माना जाता है। प्रमुख भाषा फ्रेंच है, प्रमुख धर्म ईसाई और प्रमुख मुद्रा यूरो है। फ्रांस की जनसंख्या करीब 7 करोड़ है, जो इसे दुनिया में 19 स्थान दिलाती है। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, सन 1564 में अप्रैल फूल डे की शुरुआत फ्रांस में हुई थी। 2017 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन 39 साल की उम्र में अपने देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने। फ्रांस ने 2016 में बिना बिके खाद्य पदार्थों को बाहर फेंकने से प्रतिबंध लगाकर इतिहास बनाया। इन दुकानों को अब दान और खाद्य बैंकों को भोजन दान करने की आवश्यकता है। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर द फ्रांस इस देश पर 1903 में शुरू हुई थी। फ्रांस में प्रसिद्ध लेस्कस केव्स में रॉक पेंटिंग है, जो 17 वर्षों से अधिक पुरानी है। पेरिस में लेवर संग्रहालय लगातार दुनिया में सबसे अधिक देखा जाने वाला संग्रहालय है। फ्रांस का सबसे ऊंचा पर्वत मंट ब्लैंक है, जिसका 15,780 फीट ऊंचाई है। पेरिस में अगर आप टैक्सी ड्राइवर होना चाहते हैं तो आपको उसके लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लगभग 2 लाख यूरो का भुगतान करना होगा। दुनिया में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार एक फ्रांसीसी महिला थी, जो 122 साल और 164 दिन की थी। ये बातें आपको जरूर जानना चाहिए। दुनिया में फ्रांस एकमात्र देश है जो साहित्य में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं। शैंपेन विशेष रूप से फ्रांस के शैंपेन क्षेत्र से आती है। यदि वहां से नहीं आता था तो इसे केवल स्पार्कलिंग वाइन से ही कहा जाता था। लगभग 85% आबादी शहरों में रहती है। बहुत दिन पहले इस देश में आलू अवैध था, क्योंकि फ्रांसीसी ने सोचा कि आलू कुष्ठ रोग का कारण बनता है। इस देश की लेखक मार्शल प्राउस्ट के पास अब तक लिखे गए सबसे लंबे उपन्यास का रिकॉर्ड है। यूरोप का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन और दुनिया में सबसे पुराना में से एक पेरिस गियर डू नॉर्ड है। 2013 में फ्रांस में दुनिया का पहला कृत्रिम हार्ट ट्रांसमिशन हुआ था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर ये देश ना होता तो शायद हम मोबाइल फोन से कभी भी सेल्फी ले नहीं सकते थे, क्योंकि सन 1997 में फिलिप कान, जो कि फ्रांस की नागरिक, सेलफोन कैमरा का आविष्कार किया था। इस देश की सबसे बड़ी झील की नाम है
जिनेवा। पेरिस को अक्सर द सिटी ऑफ लाइट्स के रूप में जाना जाता है। फ्रांस में आपको यूरोप के कुछ सबसे बड़े जंगल मिलेंगे जो देश के लगभग 28% हिस्से को कवर करते हैं। इस देश में हाई स्पीड ट्रेन है जो लगभग 320 मील प्रति घंटे से अधिक पर चलती है। संरक्षण फ्रांस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भूरे वल्लू, वेरिए, लिनेक्स, बाज, सारस इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं। यहाँ के 1/4 आबादी विदेशों में अपनी छुट्टियां लेती है। सबसे लोकप्रिय गंतव्य ग्रीस, स्पेन और इटली है। लाइर यहाँ के सबसे लंबी नदी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 18 से 27 के बीच सभी फ्रांसीसी पुरुषों में से 1/4 मरे गए थे। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल तलवार लिली है। आईफेल टावर पेरिस में स्थित है, जिसे देखने के लिए पर्यटक विश्व भर से फ्रांस में आते हैं। इस देश का राष्ट्रीय दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता कहा जाता है। ये देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार है। ये संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है। ये क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया में 42 और जनसंख्या के लिहाज में 21 स्थान पर स्थित है। फ्रांस दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर मृत व्यक्ति से विवाह करना वैध है। इस देश ने सबसे पहले 1789 में मानव अधिकारों को घोषित किया था। फ्रांस ने दुनिया के 8.6% क्षेत्र पर राज किया है। अमेरिका, रूस और इंग्लैंड के बाद ये देश परमाणु परीक्षण करने वाला चौथा देश है। शादी पर सफेद सूट पहनने की परंपरा फ्रांस में 1499 से चली आ रही है। इस देश में लगभग 50 से 70 लाख लोग विकलांग होता है। इस देश की संपत्ति कर किसी भी अन्य यूरोपीय देश से ज्यादा है। शराब इस देश में पिछले 2000 साल से फ्रांस में बनाई जा रही है। पहली डिजिटल घड़ी एयर बैलून पैराशूट का आविष्कार फ्रांस में ही हुआ था। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा फ्रांस की क्रांति के देन है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सोते हैं। फ्रांस में सारे वाहन रास्ते के दाएं तरफ से चलते हैं। गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट सबसे पहले फ्रांस में इस्तेमाल किया गया। पहले विश्व युद्ध में फ्रांस के लगभग 13 लाख सैनिक और असैनिक मारे गए थे। इसके सिवाय लाखों गंभीर रूप से घायल हुए और हजारों लापता हो गए। दोस्तों, फ्रांस एक बहुत ही खूबसूरत देश है। मैं आप सबको गुजारिश करता हूँ कि जिंदगी में एक बार के लिए जरूर फ्रांस में घूमने जाइए, आपको बहुत ही अच्छे लगेगा। इस देश में बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेस है जो कि बेहद खूबसूरत है। इन खूबसूरत स्थानों में से कुछ बहुत ही खास है, जैसे आईफेल टावर जो कि इस देश की प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। इसके बाद आती है माउंट सेंट मिचेल जो कि एक बहुत सुंदर आइलैंड है। यहाँ पर आपको मॉन्स्ट्री देखने को मिलेगा। फ्रेंच रिवियारा है जो मेडिटेरियन कोस्ट पर स्थिर है। जर्मनी के बॉर्डर के पास स्थिर है स्ट्रासबर्ग। ये ईस्टर्न फ्रांस में स्थिर एक प्रसिद्ध स्थान है। पेरिस से लगभग 55.5 किलोमीटर दूरी पर स्थिर एक बहुत ही खूबसूरत शहर जिसका नाम है फॉन्टेनब्लेउ। फ्रांस में एक बहुत ही सुंदर प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसको लॉर्डिस नाम से जाना जाता है। इसके बाद भी बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, जैसे लियन जिसको सिल्क कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, कैम्बोट, बारगेंडी, नीस, एनिसी आदि। फ्रांस और इसकी टेरिटोरीज में 12 टाइम जोन्स स्थित है। इस देश की पार्लियामेंट को सेनेट नाम से जाना जाता है। न्यू कैलेडोनिया इस देश की सबसे बड़ा आइलैंड है। मार्सेली इस देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। दोस्तों,
आज की एपिसोड पूरी तरह से एजुकेशन के लिए था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, ताकि आने वाला ऐसे ही मजेदार एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आपके पास आने के लिए। तो मिलते हैं अगले ही नई एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।